नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका केवी एडुकेट में। आज हम कक्षा 8वीं की गणित की वर्कबुक में कार्यपत्रक 3 को हल करने वाले हैं, जिसमें दक्षता दे रखी है संख्या की तुलना, आरोही एवं अवरोही क्रम की समझ विकसित करना। तो चलिए यहाँ पर हम प्रश्न शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न जो दे रखा है वो है 4725 है और इसके सामने दे रखा है 4279। अब यहाँ पर हमें चिन्ह का ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर बच्चों 4725 बड़ा है, तो इसलिए इसकी तरफ ग्रेटर देन का निशान और सामने की तरफ आएगा 4225। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है 9682 और 9628। तो यह संख्या बड़ी है, तो इस तरफ हम निशान लगाएंगे। अगला है 59,865 और उसके सामने है 59,789। तो यहाँ पर भी आगे वाली संख्या ये बड़ी है, तो ये निशान लगेगा यहाँ पर बच्चों। चौथा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है 68,259 और सामने भी है 68,259, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगेगा बच्चों। पांचवा प्रश्न, जिसमें पहली संख्या है 65,806 और अगली संख्या है 68,503। तो यहाँ पर पीछे की संख्या जो बड़ी है, तो यहाँ पर ये निशान आएगा लेस देन का। यहाँ पर छठा प्रश्न है, जहाँ दे रखा है पहले है 59,940 और उसके बाद दे रखा है 51,903। तो ये सही निशान यहाँ पर रहेगा लगाने के लिए। बच्चों, ये पहला प्रश्न पूरा हुआ। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में प्रश्न में दे रखा है कि नीचे दी गई संख्याओं का आरोही क्रम बढ़ते क्रम में जमाना है। बच्चों, आरोही क्रम में इन संख्याओं को जमाना है, आरोही क्रम में। तो ये संख्या दे रखी है यहाँ पर। तो ये पहला उदाहरण दे रखा है। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले आएगी छोटी संख्या, उसके बाद क्रमागत तौर पर बड़ी संख्या दी जाएगी। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न, जहाँ पर सबसे पहले दे रखा है 22,899, 22,988, 22,998, 22,889, 22,999। तो यहाँ पर ये इनको आरोही क्रम में पहले यहाँ तो आरोही क्रम में संख्या को लिख लेना है और उसके बाद यहाँ पर उपयुक्त जो चिन्ह है उस चिन्ह को यहाँ पर अगले पंक्ति में लगाना है। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से हल कर दिया है। सबसे पहले 22,889, फिर 22,899, फिर 22,988, फिर 22,998 और अंतिम में आएगा 22,999। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, जहाँ पर पहली संख्या है 82,991, 89,231, 81,329, 83,291 और 81,993। तो इनको यहाँ पर सही आरोही क्रम में व्यवस्थित जमा दिया गया है। ये इसका सही क्रम रहेगा और नीचे जो है वो निशान इसके उपयुक्त लगा लेने हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, प्रश्न नंबर 3। दी गई संख्या को अवरोही, अवरोही का मतलब होता है संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखना पड़ता है यहाँ पर। तो जैसा कि पहला उदाहरण यहाँ पर दे रखा है 6,873, 50,079, 85,621, 763 और 58,723। तो इनको यहाँ पर सही प्रकार से एक क्रम में जमा दिया गया है और यहाँ पर उपयुक्त निशान भी लगा दिए गए हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न दे रखा है, यहाँ पर ये संख्या है और इन संख्याओं को सही अवरोही, पहले संख्या बड़ी है फिर बड़े से छोटे के क्रम में यहाँ पर संख्या को जमा दिया गया है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर भी ये संख्या दे रखी है, तो इनका सही क्रम ये यहाँ पर जमा दिया गया है। समय खराब ना करते हुए बहुत जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि समय आपका ज़्यादा खराब ना हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो यहाँ पर है, दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए।
और यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जो यहाँ पर 8, 2, 4, 1, 9 जो अंक दे रखे थे इनको, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे सबसे बड़ी अंक, फिर उससे छोटा और अंतिम में सबसे छोटा अंक लेंगे। तो यहाँ पर संख्या बन रही है 98,421 और सबसे छोटी बन रही है 12,489। अगले में ये 10953 संख्या दे रखी है, तो इससे सबसे बड़ा अंक बनेगा, सबसे बड़ा अंक यहाँ पर बनने वाला है वो है 95,310 और सबसे छोटा बनेगा 1,359। इसी क्रम में अगला और लास्ट प्रश्न है 0, 7, 6, 1 और 8 से संख्या बनानी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बनेगी 27,610 और सबसे छोटी बनेगी 1,678। चलिए अब शुरू करते हैं अगला कार्यपत्रक। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक नंबर 4। यहाँ पर जो दक्षता है वो है 4 अंकों तक की संख्या के जोड़ और घटाव की समझ बनाना। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हम हल करेंगे। दिए गए सवालों को हल करते हुए खाली डिब्बों में सही संख्या लिखिए। तो यहाँ पर संख्याएं जो आप देख पा रहे हैं, जो हमने यहाँ पर जमा कर रखी हैं, आप उनको देख सकते हैं। एक संख्या ये रही, ये 3 संख्याएं इसके अंदर हैं, ठीक है। अगले अंक यहाँ पर ये 8, 0, 1, 1 और यहाँ पर एक ये अंक दे रखे हैं जिनको आप देखकर पढ़ सकते हैं। तीसरे के अंदर यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 4, 0, 1 और 6 ये अंक यहाँ पर भरे जाएंगे। और इसके जो नीचे है वो यहाँ पर पहले आएगा 5, यहाँ पर है 7, यहाँ पर आएगा 4 0 और यहाँ पर आएगा 77। इस प्रकार से यहाँ पर संख्या को भरना है। अगले प्रश्न की तरफ प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि इस प्रश्न को हल कीजिए। तो यहाँ पर सामान्य जोड़ बाकी करनी है। यहाँ पर पहले का उत्तर होगा 3,862, अगला आएगा 2,671, तीसरा आएगा 799 और चौथे का आएगा 287। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 भी है, हल कीजिए। तो सामान्य सी जोड़ करनी है। तो जो भी जोड़ है हमने यहाँ पर कर रखी है। पहले में आएगा 3,998, दूसरे में है 9,060, तीसरे में है 9,221, चौथे में है 7,031, पाँचवें में है 2,448, छठा है 3,505, सातवें में हल आएगा 1,049 और आठवें में रहेगा 1,149। बढ़ते चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न में वापस दे रखा है, यहाँ पर जोड़ कीजिए। अंक दे रखा है 5,725 और 907, तो इन दोनों की जोड़ यहाँ पर आएगी 9,632। दूसरा प्रश्न है 7,865 और 2,107, इनकी जोड़ करनी है। तो इनकी जोड़ हमको प्राप्त होगी 9,772। और जो अगला है यहाँ पर 5,113, 1,099 और इन तीनों की जोड़ हमको प्राप्त होगी 7,750। इसकी हमको यहाँ पर जोड़ प्राप्त होगी। अगला और अंतिम प्रश्न है यहाँ पर इस कार्यपत्र 4 का घटाव कीजिए। यहाँ पर संख्या है 3,944 में से 840 घटाना है, तो इसका उत्तर आएगा 3,104, 3,104। दूसरे प्रश्न का हल हमको प्राप्त होगा 2,410 और अंतिम प्रश्न का आंसर होगा 1,001। तो यहाँ पर हमारी कार्यपत्रक 4 और कार्यपत्रक 5 पूर्ण होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।